सोरेन जी को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। जोरदार तालियां, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी हैं, जोरदार तालियां। आज यहाँ झारखंड नहीं पूरे देश के ऐतिहासिक स्थल मावा नगरी के इस KKN स्टेडियम में सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम में यहां उपस्थित मंच पर हमारे साथ हमारे मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, मंत्री बादल पत्रलेख जी, मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे विधायक बड़े भाई और आप लोग के लोकप्रिय नेता प्रदीप यादव जी, और हमारे तेज तर्रार विधायक और मुखर विधायकों में से डॉक्टर इरफान अंसारी जी, हमारे गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, यहां उपस्थित हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता जी, और यहां उपस्थित हमारे अभिभावक ग्रुप पूर्व सांसद आदरणीय फुरकान अंसारी साहब, यहां उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहां उपस्थित कल्याण विभाग सचिव KK सोन जी, कल्याण आयुक्त राहुल सिंह जी, सिन्हा जी, यहां उपस्थित देवघर जिला के उपायुक्त और संथाल परगना के विभिन्न जिलों के सभी उपायुक्तगण, पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, पुलिस पदाधिकारीगण, और विशेषकर आज इस बाबा नगरी में पहुंचे हुए संथाल परगना के विभिन्न जिलों से आए हुए आप सभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन द्वारा लाभान्वित हुए सभी सदस्यगण और लाभान्वित होने वाले सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम में आने के लिए आभार प्रकट करते हुए आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज जहां तना सौर सटेरकान पे आबो आदिवासी गौ बाबा बोया मिश्रा को अलिंग सेन को अडी अडी सराव और गुण मनाव जोहार।
तहत नोडे नवा देवघर जिला रे अब सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम झारखंड के चला कांता बना उना बखरा बन जरवा होगा अब वन बढ़ाया नुआ खन पहिल सरकार संखोन मिट्टन कार्यक्रम चला कांता है सरकार आपके द्वारा। इससे पहले हम लोग आपके दरवाजे दरवाजे जा जा करके आपके पंचायतों में आपके गांव में जाकर सरकार ने अपना हाथ इस राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक बढ़ाने का प्रयास किया। आपको पता है कि आज के दिन में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ढेरों समस्याएं हैं। और ये समस्या आज का नहीं है, वर्षों से चली आ रही समस्या, और उन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए शायद हमारे राज्य के लोगों ने, हमारे आदरणीय दिसंग गुरु सिंह सोरेन जी ने राज अलग करने का एक लंबा लड़ाई लड़ा, राज भी मिला, लेकिन समस्या तो दूर हुआ नहीं। 20 साल हो गए हम लोगों को राज अलग हुए, लगभग 2000 ईस्वी में हम लोगों को राज मिला। बीस सालों में कभी भी झारखंडियों की सरकार नहीं, ना झारखंडी सरकार, ना झारखंडी व्यवस्था, ना झारखंडी पदाधिकारी आपको मिले। काम होगा। राज अलग करने की लड़ाई तो हम लोगों ने जीत ली, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राज अपने आप विकास करेगा। इसके लिए इसको सींचना पड़ता है। आप सब लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, गांव देहात में अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या आप खेती बाड़ी में सिर्फ बीज लगा देते हैं और धान लगा देते तो अपने आप हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है। उसको सींचना पड़ता है, समय पर पानी देना पड़ता है, समय पर खाद देना पड़ता है, समय पर उसका कोड़ाई करना पड़ता है। इसके साथ साथ उसका रखवाली भी करना पड़ता है, नहीं तो जानवर सब दूसरा कोई आकर खा जाएगा। और यही कारण रहा कि 20 वर्षों में कभी भी इस राज्य में ऐसी कार्य योजना नहीं बनी जिसके माध्यम से कहा जाए कि राज्य का विकास हो रहा है। ये राज्य आगे जाने के बजाय ये राज्य उल्टा पीछे चलता गया। बहुत जद्दोजहद के बाद 2019 में हम लोगों ने राजनीतिक जंग जीतते हुए आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य में एक झारखंडी सरकार और इस राज्य में आदिवासी सरकार बनी। आज बहुत लोगों को यह दर्द हो रहा है कि आदिवासियों का सरकार कैसे चल रहा है।
खैर, इसका दर्द हो रहा, दर्द होने दीजिए, हमको अपना काम है। और सरकार बनने के बाद तो आप लोगों ने देखा ही कितना तमाशा हुआ। पूरा देश कोरोना से संक्रमित हो गया। पूरा दुनिया जहां था वहीं खड़ा हो गया। ना गाड़ी, ना मोटर, ना हाट, ना बाजार, ना दुकान, सारा कुछ बंद हो गया। और यहां का लोग अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में इधर उधर भटक रहा था और दूसरे राज्यों से उनको निकाल बाहर करने का काम किया जा रहा था। उस समय हमारे नौजवान, हमारे मजदूर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो रहे थे। और उस समय आपकी सरकार ने उन नौजवानों को, उन मजदूरों को, उन किसानों को हवाई जहाज और ट्रेनों से ला करके घर पहुंचाने का काम किया। बेचारे क्या करेंगे? जिंदा रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। झारखंड में कोई काम ही नहीं है तो दूसरे राज्यों में काम करना पड़ता। उस समय हम लोग की पहली प्राथमिकता थी इस राज्य के जनमानस को जिंदा बचा के रखना, यहां के लोगों को मरने नहीं देना। दिन रात कोरोना से लड़ते लड़ते अनेक डॉक्टर, अनेक नर्स, अनेक स्वास्थ्यकर्मी और उससे जुड़े हुए लोगों की जानें चली गई। कई हमारे नेतागण मरते मरते बचे, कई लोग अस्पताल में अभी भी पड़े हुए। और उनको बचाने की जद्दोजहद आज भी चल रहा है। जब धीरे धीरे कोरोना खत्म हुआ तो हमने ये सोचा कि आखिर ये राज्य विकास करता क्यों नहीं। और हमेशा हम लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, सोना है, चांदी है, फिर भी यहां का लोग भूखमरी का हालत में। क्या कारण? इसके नीचे हम जब जड़ में जाने लगे, जब तह तक जाने लगे कि भाई ये राज्य विकास क्यों नहीं होता, लोग भूखमरी क्यों बनी रहती है इस राज्य में, जब अंदर जाके देखे तो देखकर रूह सिहर गया कि ये स्थिति इतनी अंदर की खोखली हो चुकी है। विगत वर्षों में जितनी भी सरकारों ने इस राज्य को चलाया, इस राज्य के अंदर के खजाने को पूरा खा के खत्म कर दिया। सिर्फ ऊपर झारखंड हरा भरा है, अंदर पूरा ये चूहों के तरह कुतर करके खा चुके थे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद जब हमने खजाने पर नजर दौड़ाया तो पता चला खजाना तो खाली। दिमाग सूझ नहीं रहा था कि राज्य को क्या दिशा दिया जाए। और शायद आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने ऐसे वक्त पर सरकार संभाला जहां इस राज्य को बर्बाद होने के आखिरी कगार से हम लोग, जहां आखिरी मैदान में ये राज्य खड़ा था, वहां से उसको वापस बचाने का हम लोगों ने काम किया। और इसीलिए हमने जब यहां की खनिज संपदा के अंदर खाने जाकर के पता किया कि भाई सरकार को इस खनिज संपदा से क्या फायदा, यहां के खनिज संपदा से यहां के राज्य के लोगों को क्या फायदा, क्या रॉयल्टी मिलता है, क्या गांव में बढ़ता है, क्या किसानों को बढ़ता है, क्या विस्थापितों को बढ़ता है।
हमने पता किया तो असलियत जो सामने आया तो सुनकर माथा घूमने लग गया कि इतना बड़ा अत्याचार इस झारखंड के लोगों के साथ, और वो अत्याचार ऐसा था कि भारत सरकार, हमारे राज्य सरकार का खनिज संपदा के ऊपर इतना धन राशि लेकर के बैठा हुआ है कि अगर वो धनराशि का आंकड़ा हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंक कर नाराज आ जाएंगे। दूसरे राज्यों को मिलता है, जहां थोड़ा बहुत कोयला निकलता है, थोड़ा बहुत लोह अयस्क निकलता है और खनिज संपदा निकलता है, वहां पर वो पैसे लोगों को मिलती है। यहां पर रैयत की जमीन में खनिज संपदा निकाला जाता है, रैयतों को पौने पौने दाम का मुआवजा मिल जाता है, लेकिन सरकारी जमीन से जो खनिज निकलता है उसका एक भी रुपया आजादी से लेकर आज तक कभी सरकार, भारत सरकार ने नहीं दिया। और नतीजा हुआ जब हमने उसका हिसाब किताब किया तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार से हम पाते हैं। हमने तुरंत वो हिसाब किताब करके भारत सरकार को लिखा कि राज्य सरकार का ये पैसा बकाया है दो। अब ये छीटा कस्सी में 1,500-800 करोड़ रुपया मिला है। 100 साल का दरवाजा बंद, हल्का सा खुला है, लेकिन आप विश्वास रखिए वो सारा का सारा पैसा हम लोग लेकर रहेंगे और इस राज्य के जनमानस और मजदूर किसानों पर बांटा जाएगा। उसी प्रकार यहां पर रोजगार सृजन को लेकर यहां बैंकों में सरकार पैसा रखती है, हजारों करोड़ रुपया बैंकों में रहता है सरकार का, और बैंकों का ये दायित्व है लगभग 60% उन पैसों को इस राज्य के अंदर ही लोगों के बीच में खर्च करना है, चाहे वो लोन के नाम पर, चाहे केसीसी के नाम पर, चाहे और कोई अन्य योजना के नाम पर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहां का बैंक यहां के आदिवासी मूलवासियों को कोई लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक सीधा बोलता है कि आपका जमीन एसपीटी एक्ट में है और सीएनटी एक्ट में है, इसलिए हम आपको लोन नहीं देंगे। बड़ा विचित्र बात है, आज हमारा सीएनटी एसपीटी की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहां तक पहुंचे, ये एसपीटी सीएनटी को बचाने के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी जान दे दी, और आज उस सीएनटी एसपीटी के नाम पर बैंक हमें मदद नहीं कर रहे। लगातार हम बैंकों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन उनकी लाचारी, मजबूरी इस तरीके से हमेशा झलकती है कि मन में इतना कड़वाहट आता है कि आप एक भी रुपया बैंक में ना रखें, हम अपना सरकारी बैंक चालू करें, हम उसके माध्यम से लोगों को, गरीबों को मदद पहुंचाएं। लेकिन जो हमारा लैंड टैक्स और कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है, इन लोगों ने उसको इतना लचर और इतना अपंग बना के 20 वर्षों में रख दिया कि आज उसके माध्यम से काम करना निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है। लेकिन आप चिंता न करें, हम उस कोऑपरेटिव व्यवस्था को भी और ये लैंड टैक्स व्यवस्था को भी इतना मजबूत करेंगे कि आने वाला समय में हम कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं जाएंगे, बल्कि ग्रामीण बैंक से ही सारा फायदा लेंगे। फिर हमने कार्य योजना बनाया कि कैसे लोगों को मदद पहुंचाई जाए, तो हम लोगों ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का
परिकल्पना किया। उसके माध्यम से आप सब लोगों को लोन देने का प्रावधान तैयार किया गया। साधारण गारंटर पर आप लोगों को लोन उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार ने लिया। 50,000 रुपया से 25 लाख रुपया तक का लोन सरकार देती है। आप कोई भी काम कर सके। आज यहां नौजवान बैंक से लोन नहीं लेने की वजह से उसको मजदूर करने के लिए विवश होना पड़ता है। आपके जमीन जायदाद होते हुए भी आपको सरकार, आपको बैंक लोन नहीं देती। आज इसीलिए अगर किसी नौजवान को गाड़ी चलाना आता है तो गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन ड्राइवर जरूर बन जाएगा बेचारा। तो आज हमने ये सोचा कि वो नौजवान सिर्फ ड्राइवर नहीं बनेगा, बल्कि ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का मालिक बनकर के रहेगा और गाड़ी उसका अपना होगा और रोजगार चलाएगा। आप ट्रैक्टर लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, बोलेरो लीजिए, टेम्पो लीजिए, कुछ भी लीजिए, कई नौजवान जैसे अपना होटल चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, कोई सैलून चलाना चाहता है, कोई बाल काटना जानता होगा। जो हमारे ठाकुर भाई हैं, बेचारा पैसा नहीं है तो दूसरे के यहां मजदूरी करना पड़ता। उन सबको मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने दरवाजा आपके लिए खोल रखा। इसलिए आप सभी यहां उपस्थित जितने भी लाभुक और जितने भी आने वाला समय में आपको लाभ पहुंचना है, उन सबों से आग्रह होगा कि आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। हमारी सरकारी व्यवस्था 20 वर्षों से इसका बेचारा वो हाल कर रखा है, इनको भी हाँकते हाँकते हम लोगों का हक नहीं निकलने लगता है। लेकिन इन लोगों ने भी चलना प्रारंभ कर दिया है। ये लोग भी अब हिलने डुलने लग गए हैं। इसलिए आप लोग को भी हिलना डुलना होगा। अगर आप लोग नहीं हिलेंगे डुलेंगे तो ये योजना धरा का ही धरा रहेगा। और इसका जो हमारा उद्देश्य है, अब कब तक हम लोग बाजार दूसरे के हाथों में छोड़ के रखेंगे? कब तक सीमित लोग ही व्यापार करेगा? क्यों नहीं इस राज्य का हर एक व्यक्ति व्यापार करेगा? क्यों नहीं हर एक नौजवान अपने अंदर में 5 से 10 लोगों को नौकरी दे सकता है, रोजगार दे सकता है? क्या बाजार में जो बैठा है वही लोग रोजगार करेगा क्या? हमारा गांव देहात का लोग रोजगार नहीं कर सकता है क्या? व्यापारी नहीं बन सकता है क्या? इस वजह से हमारा यह प्रयास है, आप लोगों का, चाहे वो अस्थायी नौकरी हो, चाहे दैनिक आमदनी हो, उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, दिन रात उस पर पहल की जा रही है। नौकरियों के विषय में आप लोगों को मालूम है, हम लोग दिन रात नौकरी के प्रति गंभीर हैं, लेकिन नौकरी जब तक नहीं, कई और योजनाएं भी हम लोगों ने चला रखी। नियुक्तियां निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब नियुक्ति निकालने की बारी आई तो हमें पता चला कि नियुक्ति नियमावली सभी नहीं बना। 20 वर्ष में कौन से नौकरी कैसे लोगों को मिलेगा, कोई नियमावली। और नतीजा ये होता था, पहले नियुक्ति होती थी तो पता चला कि 75% लोग बाहर से आते थे और मात्र 20% लोग झारखंड के नौजवान युवतियों को नौकरी मिलती। जेपीएससी जैसी संस्था का आज तक नियमावली नहीं बना। नतीजा कि जो भी नियुक्तियां हुई सब हाईकोर्ट और ईडी सीबीआई के हाथ से चढ़ गए। सब नौजवान के सर में तलवार लटकता रहा। और छठा जेपीएससी के बाद, 5वां जेपीएससी के बाद इस राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हुई।
हम लोग सरकार बनाए हैं और सरकार बनने के बाद से ही नियुक्ति प्रक्रिया को हम लोगों ने रफ्तार देना प्रारंभ किया। रोज नियुक्ति नियमावली बनते हैं और आज के रिकॉर्ड 20 सालों में लगभग मात्र 250 दिनों में जेपीएससी का रिजल्ट निकाल करके नौजवानों को नौकरी में लगाने का काम आपकी सरकार ने किया है। और अभी ये चीजें और भी तेजी से आगे बढ़ी और जो रोजगार करना चाहते हैं रोजगार की दिशा में आगे जाए और जो नौकरी की दिशा में जाना चाहते हैं आप नौकरी की दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन नौकरी भी सीमित होती है, लेकिन जीने के तरीके की संभावनाएं असीम होती है। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर देकर के इसीलिए भेजा है, सिर्फ कलम चलाने के लिए ही नहीं बल्कि हल और ट्रैक्टर चलाने का भी हुनर होना चाहिए, तभी ये जीवन चक्र चलेगा। इसलिए साथी कई सारी चीजें हैं। यहां आज मुख्य रूप से एक ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम है। कई योजनाएं चल रही हैं और अभी बड़े पैमाने पे लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अभी मैं जानना थोड़ा बहुत चाहूंगा कि आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो ये कार्यक्रम सही में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत आयोजित है कि यो इन लोगों को उठा करके यहां बैठा दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने लोगों को यहां वाहन मिला है? अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने लोगों को गाड़ी मिला है? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं? अच्छा खड़ा हो जाए, हाथ नहीं दिख रहा है। चलिए चलिए, कुछ लोग दिख रहे हैं भीड़ भाड़ में, सभी इधर उधर भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे भी बढ़िए और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सरकार आपके बीच में और भी लाएगी। अभी आप लोगों ने सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपने देखा कि इस राज्य में लोग गरीबों की संख्या कितनी होती है। यहां पर लोगों को चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सारे पेंशन गांव में 1 2 2 3 2 4 2 लोगों को मिलता था। वृद्ध लोगों की संख्याएं बढ़ी, विधवाओं की महिलाओं की संख्याएं बढ़ी, लेकिन सरकार ने एक सीमित दायरा बांध के रखा है, हाथ पीछे करके रखा है कि हम इतना लोगों से अधिक नहीं देंगे। लोगों आज इस देश की हालत पर हमें तरस आता है और इस देश के विकास के पैमाने पर तरस आता है कि आज इस देश के जो गरीब आदिवासी दलित पिछड़े लोग हैं, किसान मजदूर हैं, जो आज आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है, उनको एक मात्र 1000-2000 का पेंशन देने का भी क्षमता नहीं है। क्या देश आगे जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने भारत सरकार से आग्रह किया था, क्यों नहीं पूरे देश में ये पेंशन योजना को सर्व जन के लिए किया जाए, यूनिवर्सल किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर हमने अपने से निर्णय लिया कि इस राज्य के हरेक बुजुर्ग को हम लोग पेंशन देंगे, हरेक विधवा को पेंशन देंगे। और आज शायद गांव में कोई ऐसा व्यक्ति बुजुर्ग होगा जिसको पेंशन नहीं मिल रहा या विधवाओं की को पेंशन नहीं मिल रहा। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता उनको ब्लॉक ऑफिस पहुंचाइए। निश्चित रूप से आज के दिन में पेंशन को लेकर के
कोई भी पदाधिकारी मना नहीं कर सकता है। जो पदाधिकारी मना करेगा उसकी नौकरी जाना तय है। इसलिए पेंशन को लेकर आप लोगों को आने वाले समय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हम लोग का राशन कार्ड का भी हालत रहा। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे गरीब को पेंशन राशन नहीं मिलता। हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड लगभग 5 लाख हम लोगों ने 5 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड 15 लाख माफ कीजिएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार जो यूपीए 2013 से लागू किया गया था, जब केंद्र में हम लोगों के सहयोग की सरकार थी, उस समय ये कानून लाया गया था। किसान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लोगों को राशन देने का प्रावधान बनाया गया। उसमें भी कुछ लिमिटेशन था और झारखंड में गरीबों की संख्या अधिक थी। बेचारे उसमें भी वो गरीब सब पूरा नहीं हो पा रहे थे। तो ये आपकी सरकार ने अपने कंधे पर अतिरिक्त 15 लाख और राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम किया है। आज हमारी नजर इस राज्य के आखिरी व्यक्ति तक है, जहां तक न सरकार की आवाज पहुंचती थी न कभी नजरें जाती थी। आज इसीलिए कई चुनौतियों के साथ कई बड़े बड़े बाधाओं के साथ ये राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार की ऐसी गहरी लकीरें खींची जा रही है जिसको देखकर हमारे विपक्ष के लोगों में खलबली मची। रोज एक प्रकार सरकार जो आज कोरोना के बाद जो विकास में गति दे रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देश के कई संवैधानिक संस्थाओं को इस राज्य के हर कोने में छोड़ रखा ताकि हमारे कामों में व्यवधान 20 सालों तक में इनको घोटाला 20 सालों तक में इन लोगों को गड़बड़ियां नजर नहीं आई जब ये लोग सरकार में थे और आज ये लोग अपने ही पाप के व्यक्ति ये चीजों को ढूंढने के लिए अभी तलाश के लिए सड़कों पर उतरे हुए। स्वागत है, उनको भी घूमना चाहिए, लेकिन आज आपको हम बता दें, आज इस राज्य में कोई भी चीजें अगर घटेंगी, कोई भी चीजें में व्यवधान होगा तो ये सब उन्हीं का करतूत से होगा। आज हमको सुनने में खबर आ रहा है बड़े बड़े अखबारों में, राज्य सरकार ने अपने इच्छा शक्ति के साथ अगर काम करना शुरू कर दिया तो पता चला कि पूरा का पूरा व्यवस्था इनको उखाड़ करके फेंक दी। परिवर्तन एक बार में नहीं होता, एक बार में कोई फल आम भी देता है, 2 साल 3 साल के बाद आम देना प्रारंभ करता है। 2-2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही अपना रोना रोते रहे। 7-8 महीने का तो ये कार्यकाल में हम लोगों ने इतनी लंबी लकीर रखी। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं और वो इस राज्य के लिए एक ऐसा जगह है, ऐसा
मील का पत्थर साबित होने जा रहा है कि आज हम सब लोग मिलकर वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकल आए तो फिर झारखंड प्रदेश को आने वाला समय में जहां आप बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई घूमने जाते थे, आपको वहां जाने का जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपने गांव, खेत खलियान, अपने शहर में ही रोजगार आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज संथाल परगना में, क्योंकि यह कार्यक्रम संथाल परगना के लोगों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई है, आज इस क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल को लेकर पिछले 2 वर्षों में आपके सरकार के कार्यकाल में हम लोगों ने संथाल परगना को पेयजल और सिंचाई के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपया का योजना को स्वीकृति दी है। चाहे वो गंगा जल को पानी को लाने की बात हो, चाहे सिंचाई को लेकर के कई नहर की पाइप लाइनिंग करना हो, चाहे नए चेक डैम हो या नए बांध बनाने की बात हो। संथाल परगना के 6 जिले में लगभग 6,400 करोड़ रुपए की लागत के 13,000 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर काम चल रहा है। इससे लगभग 12 लाख परिवारों को आने वाले समय में फायदा होगा। 130 नए चेक डैम का निर्माण संथाल परगना में किया जा रहा है। 50 पुराने सिंचाई योजनाओं की मरम्मती कराकर 12,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई को पानी दिया जाएगा।